जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब। They have all, in fact, when they have been questioned by the CBI and earlier by the Kolkata police, the statement have been very consistent. In fact, what it actually means is that all of them had given a statement which more or less is very similar, and that is the reason why CBI has now decided to subject them also for a polygraph test, so that if they have been lying before them, that lie can be unearthed. Now, अमृत लाल जी, कोलकाता बलात्कार, दरिंदगी और हत्याकांड एक ऐसा कांड हुआ है जिसने हर किसी के दिलो दिमाग को, रूह तक को झकझोर दिया। लेकिन इसमें जो यक्ष प्रश्न है, यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी की बात है, जिसके लिए हम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, वहाँ के प्रिंसिपल को बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार कहेंगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उस पर ही पूरी जिम्मेदारी जाना चाहिए। हम अपने घर में एक चौकीदार भी रखते हैं या अपने घर के आसपास भी किसी को खड़ा देखते हैं तो उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकलवाते हैं, भाई ये कौन आदमी है, किस तरह का, कैसा है। संजय राय एक बदचलन व्यक्ति था और इस पर पहले भी कई बार मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों से छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे और 3 महीने पहले जब इसने शराब के नशे में धुत होकर एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी की थी तो इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी, प्लस तत्कालीन प्रिंसिपल से भी शिकायत की गई थी। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल ने और अस्पताल के मैनेजमेंट ने संजय राय को अस्पताल परिसर से, मेडिकल कॉलेज परिसर से निकालने की जहमत नहीं उठाई। उस FIR के बावजूद संजय राय हमेशा शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल परिसर में ही घूमता रहता था और आरोप यहाँ तक हैं कि वो बाहर से केस लाया करता था जिससे इनको कमाई होती थी। ये व्यक्ति जिसको अस्पताल प्रशासन का पूरा प्रश्रय प्राप्त था, वो व्यक्ति अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जबकि सारे का सारा जो दोष है, जो कमी है, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ पर आकर हजारों मरीजों के जीवन को खतरे में डालते हुए डॉक्टरों की हड़ताल कहाँ तक जायज़ थी। देखिए, भारतवर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब कहीं किसी का बलात्कार नहीं हो रहा होता है, लेकिन बलात्कार होना और बलात्कार का प्रतिशोध किस रूप में लेना, ये अलग बात है। डॉक्टरों ने अपनी एक डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ उसका उन्होंने जिस तरीके से हड़ताल करके प्रतिशोध लेने की या दर्शाने की जो कोशिश करी है, एक तरीके से वो ब्लैकमेलिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो हम उसका विरोध करें और उस आदमी को उस हद तक पहुंचाएं जहां का वो अधिकारी है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मेरे घर में मेरा रखा हुआ नौकर ही, और मैं जानता हूं कि वो नौकर गलत है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और उसके बाद हम जाके प्रशासन को या दूसरों को दोषी ठहराएं, कोर्ट को ब्लैकमेल करें, नहीं साहब आप लोगों की कमी से इसने हमारे घर में ये कांड किया है, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये तो एक अलग चीज़ है कि उसमें
मेडिकल कॉलेज का प्रशासन ही दोषी था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों को ये हक नहीं है कि वो मरीजों की जान खतरे में डाल के और हड़ताल को वो रूप दें जिसे कि एक ब्लैकमेलिंग का रूप माना गया। क्योंकि आज अगर डॉक्टर इस तरीके से हड़ताल करके अपनी बात मनवाने की बात करते हैं, तो क्या यही चीज़ अगर किसी पुलिस वाले के बच्चे के साथ होता या किसी आर्मी के बच्चे के परिवार के साथ होता, तो क्या वो भी हड़ताल पे चले जाते हैं? और ऐसी स्थिति में फिर देश का क्या होता? ऐसी स्थिति में देश का क्या होता? उन्होंने यहाँ तक किया कि सरकारों को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लैकमेल करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनके आगे सरेंडर कर दिया कि भाई चलिए अब आप इस हड़ताल को वापस ले लीजिए और हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन उनकी हठधर्मी इतनी थी कि अपील के बावजूद भी उन्होंने इस पे हड़ताल वापस लेना उचित नहीं समझा। लेकिन अंत में ये डॉक्टरों को ये समझ में आ गया कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की अपील पे हड़ताल वापस नहीं ली तो सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी एक्शन लेने को निर्णय ले सकता है। जो हुआ वो बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद और बेहद खून खौलाने वाला है और हम उस घटना में उस महिला के परिजनों के साथ, उसके साथ में पूरे तहे दिल से खड़े हुए हैं कि दोषियों को हर हालत में कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और उसके लिए प्रतिरोध भी हम सभी ने किया है। लेकिन हमारे प्रतिरोध से आम जन का जीवन खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। यही हमारा जो है मकसद है हमारे इस इंटरव्यू का। मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, क्या भगवान को भी अपना हड़ताल करने का काम करना चाहिए जिससे कि उन रोगियों की जिंदगी भी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए। आज उनकी हड़ताल से हो सकता है कुछ मरीजों की जान भी चली गई हो। क्या उन मरीजों की जान जाने का ये अपने ऊपर दायित्व लेंगे? कदापि नहीं। इसलिए इस तरीके का निर्णय जो है बड़ा विचारणीय है और इन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको विरोध करने का हक है, विरोध आप कीजिए, लेकिन इसका कोई वो नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरे मासूमों का जीवन खतरे में पड़े, हाँ, या देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। ऐसा जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता था कि जिन लोगों के मरीजों के जान खतरे में पड़ गई वो लोग सड़कों पर उतर आते। हाँ, क्यों नहीं हो सकता था? अराजकता फैल सकती थी। क्या ये सब सोचने का कर्तव्य या फर्ज हमारे डॉक्टर्स का नहीं था? बिल्कुल था।
और तब भी हमने ऐसा काम किया। नहीं, ये डॉक्टरों का निर्णय अपनी मांग मनवाने का उचित नहीं था। डॉक्टरों को भविष्य में इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से किसी गरीब मरीज की जान ना चली जाए। ठीक।